हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सेकंड क्लास है। लास्ट 2 दिन से क्लास नहीं हो पाया, वो रीज़न आपको पता ही होगा सारे लोगों को। तो और मैं आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ कि कभी भी आप लोग चिंता ना करें। कभी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो वो उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं भरपाई करूँगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिना बिना हेडेक अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक कविता, नवा सालक नवा गीत, जिसकी कवित्री हैं कुमारी बासंती। तो इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि इसमें सारा मैं डिटेल में आप लोग को मैं नोट्स दे दे रहा हूँ, एक एक पैराग्राफ का। उसके बाद सेकंड हम लोग इसमें ना सिनॉप्सिस आपको मैं दे दे रहा हूँ, 1 पेज का सिनॉप्सिस। देखो, 1 पेज का सिनॉप्सिस मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ, सारा चीज़ इंक्लूड है। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड हो जा रही हैं। ठीक है। तो ये मैं डेमो के रूप में क्लास में यूट्यूब में डाल दूंगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट वीडियो से प्राइवेट वीडियो रहेगा, है ना। तो जो लोग भी नए देख रहे हैं, जो क्लास में नहीं लिए हैं, वो लेना चाहते हैं, जल्दी फटाफट ले लो यार। आपका नंबर है 9773643023। जिसको लेना है ले लो, और नीचे में भी इसका पीडीएफ दिया हुआ रहेगा। ठीक है। तो नया सालक नवा गीत बोलता है, कवित्री बोल रही है कि नए साल में नया गीत गाना चाहिए। तो इसके पीछे एक संदेश है। इसके पीछे संदेश क्या है वो समझो। इस पूरे होल कविता में कवित्री बोलती हैं कि मनुष्य को ना सबसे पहले अपना कर्म पे ध्यान देना चाहिए, कर्म पे फोकस होना चाहिए। उसके बाद ही किसी रीज रंग मनोरंजन आनंद, घूमना फिरना, है ना, पार्टी करना, किसी चीज़ में बाद में फोकस करना। मतलब फल की चिंता बाद में करो, फल से जो हमको मिलने वाला है उस पर फोकस हमें बाद में करना चाहिए, पहले हम अपने कर्म करना चाहिए। देखो, ये जो कविता है ना, आज भी बहुत ही रिलेवेंस है। आज आज भी ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। एक्चुअली क्या होता है ना, कि आज भी आप खुद से इमेजिन करो कि आज भी लोग क्या कर रहे हैं ना, कि पहले अपने काम को, कर्म को नहीं देख रहे हैं, कर्म पे फोकस नहीं हो रहा, पहले उसके फल की ही चिंता कर रहे हैं। जैसे आप लोग का उदाहरण देता हूँ, अभी जेएसएससी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, कमेंट आता है, या आप लोग में से भी कुछ लोगों का होगा, सर इसमें बहुत सारा धांधली होगा, कैसे पास करेंगे हम लोग। दूसरा का आता है, सर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सर इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, बहुत टफ होगा, डर लग रहा। देखो, ये हो गया आपका फल, बाद का मनोरंजन, जो यहाँ कहने का मतलब है। आप आपका कर्म, जो बोल रही कवित्री बोल रही पहले कर्म करो। मतलब एक स्टूडेंट का कर्म क्या है? एक स्टूडेंट का कर्म है पढ़ाई करना। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से। बाद में क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में मत सोचिए, वो सेकेंडरी है। सेम चीज़ यहाँ कह रही है कि कवित्री बोलती हैं कि पहले कर्म करो, मनुष्य को अपना पहले कर्म करना चाहिए, बाद में रीज रंग मनोरंजन वाले पे फोकस होना चाहिए। यही है मूल संदेश इसका, इस कविता का, जो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखो, देखो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैरा में इसमें लिखा हुआ पद में, कि नवा साल आलक रे नवा गीत गाओ, राय दिन मिनट क्षण कर कह लो हिसाब, लंबा एखन जोड़ बाकी आहे लंबा गुना भाग। देखो, यहाँ बहुत अच्छा संदेश दे रही है। बोलती है जो कवित्री कि जो नया साल आ रहा ना, तो नया अवसर लेके आ रहा। ठीक है। ये यहाँ पे कवित्री ना सभी लोगों को ना उत्साहवर्धन और प्रेरणादायी संदेश दे रही है। बोलती है कि नया साल के आगमन से ने वो नया नया साल का आगमन तो हो रहा, साथ साथ अपने साथ ना नया अवसर को भी लेके आ रहा, और अवसर के रूप में हमें देखना भी चाहिए। लेकिन जब अगर अवसर आ रहा ना, तो वो इस पूरे साल में ना बहुत सारा जो अवसर के साथ ना चुनौती भी आ रहा, चुनौतियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। तो बोलता है कि इस चुनौतियों से, इस कठिनाइयों से पार पा के उस पर्टिकुलर समय, इस पूरा नए साल को अगर अवसर में हमको बदलना है, तो आपको पूरे दिन का, रात का, मिनट का, क्षण का ना हिसाब करके चलना चाहिए। आपको एक एक पल का हिसाब कर लेना चाहिए, आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि मुझे कैसे कैसे काम करना है। क्या बोलता है, लंबा एकन जोड़ बाकी आहे लंबा गुना भाग। यहाँ मतलब लंबा एकन जोड़ बाकी लंबा गुना भाग, मतलब इस चुनौतियों को बोल रहा है कि पूरे साल में ना इतना लंबा सफर है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी। अगर अवसर ला रहा है नया साल, तो चुनौतियां भी होंगी। इसलिए इस चुनौतियों से अगर पार पाना है, तो हमको एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक रात दिन क्षण का हिसाब करके चलना होगा। सेम चीज़ है, आप स्टूडेंट को अपने अपने मतलब कि अभी के सिचुएशन में आप फील करो कि लंबा, अभी जैसे मान लो एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर जब भी हो, तो लंबा समय है, बहुत स्ट्रेटजी, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाला। तो आपको अगर इसमें सफलता, मतलब जो एग्ज़ाम में अगर अवसर देख रहे हो कि इतना अच्छा अवसर मिला है और आपको सक्सेस होना है, तो आपको एक एक मिनट, एक एक क्षण का हिसाब कर लेना होगा। आपको स्ट्रेटजी बना लेनी होगी कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, कि इस टॉपिक को कंप्लीट करके कैसे टेस्ट लगाना है, कैसे एमसीक्यू लगाना है,
कुछ मिस्टेक हो रहा है तो कैसे काम करना, वही चीज़ बोली। एक एक चीज़ का हिसाब किताब रखना होगा। जब एक एक चीज़ का हिसाब रख लोगे ना, तो चुनौतीपूर्ण समय में भी ना आसानी से अवसर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अवसर ही आपको सफलता दिलाएगा। ये कहना है कवित्री का। तो कैसे कोरिलेट करो, आज के लिए में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंस है आज के लिए। ये कविता ना आज के समय का बहुत ही रिलेवेंस है ना। आगे क्या कहता है देखो, मन में तनिक एकन सोचू गेलक सालक बाद, का रहू रे पढ़ लेली पौर सालक बाद। बोलता मन में, इसमें बोला मन में अभी जरा सोचो, गेलक साला बीत गया, जो साल गया वो तो चला गया। का रहू रे पढ़ लेली पौर सालक बाद, मतलब कहने का मतलब शिक्षा, कि आप पिछले साल से अपने जीवन में क्या शिक्षा लिए, आप क्या गलती किए जो आपको नहीं करना चाहिए, आप दूसरों से क्या शिक्षा लिए जो अपने लाइफ में आप चाहते हैं कि मैं, मेरे लाइफ में भी ये चीज़ हो, अच्छे चीज, अच्छी बातों को क्या सीखे, वो कहने का मतलब है। कार और पढ़ ले ली पौर सालक बात, ये क्या ग्रहण किए, जो मिस्टेक किए वो उससे आपको समझना, मिस्टेक से सीखना है। वो मिस्टेक को आने वाले समय में हमको दोहराना नहीं है। इसी को बोल रहा है मन में तनिक एकन सोचो, मन में थोड़ा अभी सोचो, गेलक साला बाद, जो साल बीत गया सो बीत गया, वो अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जो पिछले साल का जो मैं अनुभव है ना, उससे हम क्या सीखे, क्या गलती किए, क्या मेरे लिए अच्छा रहा, मेरे किस व्यक्ति से हम क्या चीज़ ग्रहण किए, किस व्यक्ति का कोई कोई बात मुझे बहुत अच्छा लगा जो अपने जीवन में रखना है, ये चीज़ के बारे में बोल रहा। सेम चीज़ है अगर आप स्टूडेंट के रूप में देखो, आपको हर चीज़ हम स्टूडेंट के रूप में दिखा रहे हैं। आप बहुत दिनों से एग्जाम दे रहे होगे, तो पिछले एग्जाम से क्या सीखे, क्या मिस्टेक हुआ जो आप फेल किए, क्या मिस्टेक था कि आप एक नंबर से चूक गए, क्या मिस्टेक था कि आप गलत, मुझे आपको जो आपका टेस्ट सीरीज जो शुरू किए थे स्टार्ट में पीआरटी वाला, उसमें आप लोग बताए थे कि क्या आप लोग जैसे क्वेश्चन जानते हुए क्यों गलत हो गया। तो वही बोल रहा है कि पिछले साल से, पिछले एग्जाम से आप क्या सीखे, और उसको क्या करना है आने वाले एग्जाम में दोहराना नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको दोहराना है, जो बुरी चीज़ें हैं उसको हटाना है। तो वही बोल रहा, मन में एकन तनिक एकन सोचो गेलक सालक बात, जो साल बीत गया अब मन में जरा सोचो, बीते हुआ बात को जरा सोचो, का रउडे पढ़ लेली पौर सालक बात, क्या तुम सीखे पिछले साल से, उसको जरा सोचो, मन में एकन सोचो, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट कह रहा है, खोई मान से चल गए जाड़ जेठ और बरसात, के याद करब और केकर से बात। बोलता है कि पिछले साल जो बीत गया उसे पकड़ के रखने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, पिछली बात को होता है ना, बीत गई सो बात गई। अब उसको अगर हम पिछली बात को याद रखें, याद रख के आगे पकड़ के चलेंगे, तो आज जो है ना वो भी मेरा खराब हो जाएगा। इस 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 बात को, इसका वर्णन में कवित्री एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही है कि जिस प्रकार ना जाट जेठ बरसात, एक हमारा गलियों के साथ हमारा जो समाज है, जो हमारा जो गली है उसके साथ में निकल जाए, खोर माझे मतलब गली के बीच से निकल जाता है। कहने का मतलब क्या है, एक एक क्रम में ये चक्र है, ये चक्र है। जैसे जाड़ आ रहा, फिर जेठ आ रहा, फिर बरसात आ रहा। तो बोलता है जैसे एक के बाद आते आते चला जा रहा, खोर मार्ग से निकल जा रहा, उसी तरह ना हम लोग का जो जीवन का चक्र है, जीवन का चक्र है। बोलता है आज अगर दुख है ना तो कल सुख आएगा ही, इसलिए ना दुख को पकड़ के बैठो मत, है ना, वो तो निकल ही जाएगा। ये बोला बुरा समय बीत ही जाएगा और अच्छा समय आएगा ही, इसलिए बुरा समय को हमेशा भूल कर आगे बढ़ो। ये बोलने का मतलब यहाँ पे ये संदेश दे रही है, खोर माई से चल गए जाट जेठ और बरसात, के याद करब और केकर से बात। किसको किसको याद करोगे तुम, तुम्हारे बुरे वक्त में कोई कुछ किया होगा, कितने दिन पकड़ कर रखोगे। अगर हम अभी ये सोच के रखें कि पिछला मेरे साथ ये फलना ये किया, चिलना ये किया, तो हम आज आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बोलता है के याद करब केकर से बात, किसको किसको याद करेंगे हम यार। उससे अच्छा हमको जीवन का नाम है आगे बढ़ना, जीवन का गाड़ी का नाम है आगे बढ़ना। हमको आगे बढ़ना है। जिस प्रकार जाट जेठ बरसात ना हमारे गलियों के बीच से आके निकल जाती है, फिर से जाट जेठ और बरसात आएगा चक्र के रूप में, उसी तरह हमारा दुख है हमारे जीवन में। आज दुख है तो कल सुख आएगा, इसलिए आज के दुख को पकड़ के मत रहो, आगे बढ़ो। और उस दुख को ना, वो कार और पढ़ लेने, यही दुख बोल रहा है, दुख की चीज तुम सीखे हो, जब तुम आगे बढ़ोगे ना उसको फिर कैरी करके नहीं जाना है, उसको वहीं पीछे छोड़ देना है। और हम जो सीखे हैं उसको बस हम लोग को ध्यान रखना है कि हमको आगे जाके दोहराना नहीं है। ये कहने का मतलब है। बहुत अच्छा कविता है, ये बहुत अच्छा संदेश दे रही है। अगला बोलता है, दोना दोना मद पीली बजाली झांझे झांझ मांदर और बांसी, अखरा में डंडई जोराली, टहटा इंजोरिया में गूंज उठलक नदी तीरक हंसी।
भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदर भांसी। अब देखो, अब यहाँ पे स्टूडेंट भी, स्टूडेंट क्या होता है, अभी जब पढ़ना है, समय है, तो पढ़ाई नहीं करेगा, इधर उधर की बात ही में होगा। जब से जैसे ही एग्जाम आएगा, एग्जाम का डेट आएगा, इधर उधर भागेगा, कहीं से नोट जुगाड़ करेगा, पागल की तरह, बंदर की जैसा। कभी इधर ना चाहे, कभी अपना दोस्त के पास जाएगा, कभी दुकान जाएगा, कभी कोई टीचर के पास जाएगा, कभी कुछ टेलीग्राम में सर्च करेगा, वीडियो कहीं आया है, कभी यूट्यूब में सर्च करेगा। तो बंदर की तरह इधर उधर होकर नाचेगा। बंदरवासी मतलब क्या हो, बंदर की तरह इधर उधर नाचेगा। बंदर का एक्टिविटी उसका स्थिर नहीं होता है ना, एक जगह इधर उधर उछलते रहता है, वो कहने का मतलब है। अब देखो इसको वही सेम सेंस में इस कविता में क्या बोल रहा है। बोलता है दोना दोना मद पीली बजाली झांझे मांदर बांसी, मांदर बांसी। बोलता है दोना दोना मद पीली, मद पीली मतलब क्या होता है, शराब, मदिरा। मधु नहीं होता है, जो लोग भी मधु सोच रहे हैं ना, मधु नहीं होता है मद मतलब। दोना दोना मद पी ली, दोना दोना मद पी ली में दारू पी लिए, शराब पी लिए। बजाली झांझई मादर मासी, हम अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कहने बोल रही है जो शुरुआत में देखो, बोले काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मौका मिला मस्त दो दो तीन दिन पैक मार दिए। और उसके बाद हम लोग नाच गाना शुरू कर लिए, झांझई मांदर बांसी। गाँव में रहेंगे तो मांदर बनाएंगे, बांसी बजाएंगे, झांझई बजाएंगे। आज यहाँ शहर में रहेंगे तो क्या बोलेंगे, स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे डांस करना शुरू कर देंगे, ढंचिक डिचिंग डिचिंग, है ना। वो अभी अभी कार से निकल गया मस्त फुल साउंड करके। वो कह रहा मतलब आपको अपने कर्म पे ध्यान नहीं है, आप इस मनोरंजन रीज रंग पे फोकस कर रहे हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं, जब समय मिला तो दोना दोना मद पीली बजाली झांझर बांसी, झांझई मांदर बांसी। अखरा में डंडे जोड़ाई ठठाई जोरिया में गूंज उठलक नदी के तीरा खांसी। मतलब अब पीने के बाद क्या कि अखरा में डंडा जोड़ा के, कमर गमर जोड़ा के, इंजोरिया रात, टाटा इंजोरिया रात में, इंजोरिया रात में हम लोग डांस करने लगे। इस प्रकार मदहोश हो गए डांस करने में कि नदी तीरा खांसी। बोलता है नदी का जो लहर है ना, नदी के किनारे जो लहर जब आके मारता है ना, तो वो भी एक ना, मतलब क्या बोलते हैं, झूम उठ रहा है, झूम झूम के बह रहा है, उसका भी गूंज आराम से हमको मिल रहा है, ये कहने का मतलब है। और इस क्रम में हम क्या कर दिए, भुलाई गेली काम धंधा भेली बंदरवासी। बोलता है इसमें तो एंजॉय में कर दिए, अपना काम धंधा को हम बुला दिए भेली बंदरवासी। जो हमको काम करना था, आज हमको पढ़ना था ना, वो पढ़े नहीं, और हम बंदरबांसी हो गए लास्ट, जब लास्ट के मोमेंट में, कि अब इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं कि यार भाई एक नोट्स दे दो ना, यार इधर बुक की दुकान में जा रहा है, कोई नोट्स आया, कोई टेलीग्राम में सर्च मर रहा है कि फलना जी का नोट्स है, विवेक सर का नोट्स मिल जाएगा क्या, कोई वीडियो देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये है बंदरबांसी कहने बोलता है। इसलिए कवित्री बोलती है कर्म करो बेटा, कर्म पहले कर्म करो, बाद में मौका जब मिल जाएगा ना, उसके बाद जाके तुम मद मत पीना, उसके बाद अखरा में डंडा हीरो को जोड़ाना, तब जाके अच्छा लगेगा। यहाँ ये चीज़ समझ लो। इसको बहुत अच्छे डिटेल में समझा दिए हैं, लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम लोग तो डिस्कशन कर ही लेंगे, है ना। आजुक पुरना सांझ पाछे काइल नवा बिहान, नवा सांझ नवा रात और नवा दिन, सोचू बुझू धैर्य ले कोई नवा काम। अब यहाँ संदेश दे रही है सब कुछ। अब बोलता है जिससे, और यहाँ पे क्या बोल रही है, संदेश दे रही है, बोलती है ना, आज के शाम जो, आज का जो शाम है ना, उसके बाद कल का सुबह आएगा, फिर कल शाम होगा, फिर कल रात होगा, फिर से सुबह होगा। तो बोलता है ये चक्र चलेगा ही। बोलता है आज शाम है, कल सुबह आएगा ही, फिर शाम होगा, फिर सुबह होगा, तो ये होना ही होना है। तो इसलिए बोलता है ना कि अब इसके बारे में मत सोचो, जो 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 नए, जैसे आज, जैसे मान लो आज का शाम हुआ, कल का फिर दिन हुआ, फिर शाम होगा, फिर दिन होगा। तो बोलता है जैसे ऐसा ये चक्र चल रहा है, तो अवसर भी हमारे साथ आएगा। इसलिए ना केवल सोच, बोलता है ना जो अवसर ला रहा है ना, जैसे जैसे चक्र चल रहा है, तो ये हम लोग को अवसर भी प्रदान कर रहा है आगे बढ़ने का। तो इसलिए बोलता है ना, जब अवसर आ रहा है ना, तो सोच समझ के धैर्य लो कोई नवा काम, सोच समझ के काम को पकड़ लो, कोई भी काम को, कोई भी जो भी चाहे। और उस जो सोचा सोचा काम जो है ना, उसको इस तरह तन्मयता से काम करो कि हमको अवसर में वो बदल जाए, और हमारा जो समय है ना, उसका सही तरह का सदुपयोग हो। यहाँ बोल रही है ना कि आज जो बोले कोई भी काम पकड़ने का मतलब क्या कह रहे हैं, सोचो बूझो धैर्य लो कोई नवा काम। यहाँ सिर्फ काम पकड़ने की बात नहीं कर रही है, बोल रही है कि समय का सही तरह का सदुपयोग भी करो, समय को यूं ही गंवाओ मत, सोच समझ के काम को पकड़ो, और सोच समझ के समय का यूटिलाइज करो। जब यूटिलाइज करोगे ना, तो फिर यही अवसर आपको सफलता में कन्वर्ट कर देगा, और जब कन्वर्ट होगा उसके बाद आप रिज रंगाओ। अब देखो किस तरह सोचो समझो काम करके ही जो बोल रहा है, अब इसको कैसे आगे बढ़ा रहा वो देखो। बोलते सोच समझ के तो काम हम पकड़ लिया, अब क्या बोलता है, डैट के करब काम, खेती उपजे नवा धान, रंग रंग कर अनाज के भैर जाए गोटा खरियान। अब बोल रहा है सोच समझ के तो काम हम पकड़ लिए, ठीक, काम पकड़ लिया, सोचा समझा सब कुछ बूझ के, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर आ रहा। अब इस काम को ना डट के करो,
डट के कर अब काम। अब इस काम को ना डट के करो। अगर खेती करने वाले ना तो नया 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 धान को उपजाओ। और बोलता है इस तरह रंग रंग का अनाज को उपजाओ, एक मन से, एक खुशी से, तन्मयता से, उमंग से। इस तरह उपजाओ, इस तरह उसमें मेहनत करो कि रंग रंग कर अनाज न गोटा खरियान भर जाएगा। खरियान क्या होता है? गांव घर में देखना, साइड में एक छोटा सा एरिया, फील्ड टाइप का, साफ करके इसमें लीप देता है गोबर से, और यहीं पे धान वगैरह को मतलब कि धान वगैरह काम हुआ, लेडीज भी आके बैठती है, सब तरह का काम यहीं पे होता है। तो इसी को कहते हैं खरियान। एक तरह गांव का छोटा सा एक काम उम करने के लिए एक छोटा सा मैदान के रूप में समझो, पूरा साफ सुथरा रहता है। तो उसे में बोल रहा है कि जब तुम काम पकड़ लिए ना, सोच बूझ करके समय का सही सदुपयोग कर रहा है, अब उसके बाद ना डट के उसका काम करो, एकदम दम के काम करो, तन्मयता से काम करो। अब तुम लोग, जैसे तुम लोग का एग्जाम्पल है, एसएससी का फॉर्म भरा, अब तुमको ये सोच समझ के तुम एक्सेप्ट कर लिया कि हमको इसका एग्जाम देना है, तब डट के करो। कैसे बोलते हैं तुम लोग को, मर जाओ मिट जाओ खप जाओ बर्बाद कर दो अपने आप को, लेकिन एक सीट ले लो। इसी बोलते हैं, डट के काम करो, डट के पढ़ाई करो। और इतना तरह तरह से पढ़ाई करो ना कि तरह तरह का मटेरियल तुम्हारे पास है, और कहीं तरह से कोई क्वेश्चन आए तुम सॉल्व कर दो। यही वो बोल रहा है, रंग रंग कराना से भर दे जाए गोटा खरियान। तुम रंग तरह तरह का तुम्हारे पास भी नोट्स होगा, तरह तरह का तुम टेस्ट सीरीज मारोगे, तुम्हारे पास कंटेंट होगा, उसका क्वेश्चन कहीं से आएगा, तुम क्रैक करोगे ही करोगे। सेम चीज़ को यहाँ पे उस तरह जोड़ो तो तुमको पूरा कविता ना समझ में आ जाएगा। डैट के करब काम, खेते उपजी नवा धान, रंग रंग का अनाज से भर गया जाई गोटा खलियान। तो जो काम पकड़ लिया उसको डट के करना है, तन्मयता से करना है, तबाह के पढ़ना है, मर जाना है, मिट जाना है, खप जाना है, बर्बाद कर देना, और एक सीट ले लेना और गोटा खलियान को भर देना है। ये कहने का मतलब आपको रिलेट करके समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है, गावा फिर नवा गीत समय कर ओंठ पर, छन कर मुस्कान पर कोई नवा राग। अब बोलता है गावा फिर नवा गीत, जब आप तन्मयता से, जब जब आप तन्मयता से डट के पूरा काम कीजिएगा, और आप जो काम कर रहे थे उसका फल आपको मिल गया। मतलब अगर आप खेती बाड़ी कर रहे थे और पूरा पूरा खरियान खरियान आपका तरह तरह के अनाज से भर गया ना, उसके बाद उसकी खुशी में जाके नव गावब नवा गीत, उसके बाद अपने नवा गीत गाओ। समय के ओंठ पर, जैसा ऐसा समय चलेगा वैसा वैसा, जैसा ऐसा समय बीतते जाएगा उसके हिसाब से जो समय का महत्ता होगा, महीना का महत्ता होगा। जैसे मान लो होली के समय में जो फगुआ गीत होगा, सहरा सोहराय के समय सहराय गीत होगा, इस समय का ओंठ वही हुआ। समय के अनुसार जैसा ऐसा जो गीत आएगा फिर हम उसको उसमें ना इंजॉय करेंगे। पहले अपना काम कर लेंगे, है ना, काम करने के बाद फल का चिन्ह फल प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद समय के साथ जैसा ऐसा आएगा ना, जब जिस तरह का आएगा, होली के समय में होली का मजा लेंगे, दीपावली के समय दीपावली का मजा लेंगे, उस तरह का गीत गाएंगे। उसी को बोला छन के मुस्कान पर कोई नवा राग, और जैसा ऐसा समय आएगा उस तरह डिफरेंट डिफरेंट राग पे हम लोग गाना शुरू करें, तब हम लोग को शोभा देगा, क्योंकि हम लोग अपना काम कर चुके हैं, कर्म कर चुके हैं। आप भी अगर मान लिए अभी अभी डट के मेहनत कर रहे हैं 3 साल, 3 महीना 4 महीना, उसके बाद आपका सक्सेस पॉजिटिव रिजल्ट हो जाता है, उसके दबा के करो पार्टी, कौन बोल रहा है, फिर तरह तरह तुम भी इंजॉय करो, है ना। आज सैटरडे मनाओ, संडे मनाओ, फिर कुछ आएगा उसके बाद मनाओ, वही होगा तरह तरह का। समय के ओट पे छन के मुस्कान पे कोई नया राग, आपके लिए वो नया राग रहेगा जो नया नया समय आएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से चीज़ को कंप्लीट करो। ठीक है, नेक्स्ट है, पारी पारी आबय रे करम जितिया ईद इंद और भाग, हंसी खुशी कर साथे पावब अपन कर्म कर भाग। अब बोल रहा देखो, यहाँ पूरा कर्म की बात कर दी, यहाँ तक पूरा कर्म की बात की कवित्री। अब बोल रही है कि जो कर्म किया ना, जिसे मान लो तुम ही लोग में मान लो 80 स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है जो जितना मेहनत करेगा कर्म उसको उसी अनुसार उसका रिजल्ट आएगा। मान लो जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, सेक्रेटेरिएट का पोजीशन मिल जाएगा। थोड़ा सा जिसका कम मेहनत करेगा, लक भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा नीचे का पोजीशन मिलेगा, मान लो। उसी तरह बोल रहा है, पारी पारी आबय रे करम जित्या इंद और बाग, हंसी खुशी कर साथे पावक अपन कर्म कर भाग। बोलते जो कर्म का भाग मिला, जो कर जैसा हम लोग कर्म किए हैं, जिस अनुरूप किए हैं, मर गए मरे हैं कि मिटे हैं कि खपे हैं, बर्बाद किए हैं कि नहीं किए हैं, उस रूप में जैसा हम कर्म किए ना, फल भी हमको ऐसा ही मिलेगा। और जब अपना कर्म के हिसाब से जो फल मिलेगा ना, उसको ना खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो। और पारी पारी से आबय रे करम जितिया इंद और भाग, बोलता है पारी पारी से करम जितिया इंद, इंद एक पर्व मेला होता है, इंद मेला, और फाग, तो पारी पारी से आएगा ही, उसको खुशी खुशी उसी में खुशी खुशी अपने कर्म के भाग में, अपने कर्म को का जो फल है ना उसको एक्सेप्ट करके, जितना कर्म की जितना मात्रा में उनको फल मिल रहा है अपने कर्म के अनुसार, उसको हंसते हंसते खुशी से एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि फिर पकड़ में देखेंगे कि समीरवा का बोलेगा, समीरवा का तो यार सेक्रेटेरिएट में हो गया, प्रमोद बोलेगा यार मेरा तो नीचे हो गया।
तो वो नहीं करना, वो नहीं करना। अपना जितना कर्म किया भाई उसको एक्सेप्ट कर लो, और उसके बाद हम लोग खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। ये कहने बोल रहा है। बोलता है इसी जगह कवित्री, नए साल में पारी पारी में नए नए पर्व जैसे करम जितिया इंद्र फाग आएंगे ही, इसी काम धंधा छोड़कर कोई रीझ रंग में मत डूबो। बोलते हैं, मैं संदेश दे रहा है, आप इसके काम धंधा में काम धंधा छोड़ के रीझ में मत डूबो, बल्कि अपने काम को प्राथमिकता दो, और फिर कर्म के अनुसार मिले फल को स्वीकार करते हुए खुशी खुशी रीझ रंग में डूब जाओ। उसके बाद समय समय जैसे जैसे पर्व त्यौहार आएगा उसके अनुसार रीझ रंग में डूब जाओ। तो कितना अच्छा संदेश दे। संदेश में यही हुआ कि इसमें कविता बोली कि कर्म करो भाई, कर्म का भी पहले रखो, उसके बाद ही फल, मनोरंजन, ज्ञान, आनंद, जो भी नाच गान जो करना बाद में करो, पहले फल करो। और दूसरा बात ये संदेश दे रही है कि पिछले साल से आप क्या शिक्षा लिए, जो पहले में पौर सालक भी कहने का मतलब क्या रहा, पहले से आप क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको भी अपने जीवन में लाओ। अगर कुछ गलती किए हो तो उसको सुधारो, जो कमी था उसको दूर करो, कोई अच्छी बात था उसको अनुसरण करो, कुछ दूसरे लोगों से शिक्षा मिल रहा है उसको अनुसरण करो। ये मत देखो कि भाई उससे हम काहे उठाएं। अरे भाई आपको जो चीज़ अच्छा लगे दूसरों से उठाना चाहिए, है ना। तो वो चीज़, ये शिक्षा मिल रहा है, तो ये इस तरीके से चीज़ों को करोगे तो आपका बेहतर होगा, फिर एक भी चीज़ छूटेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लोग क्या होता है, आप ही लोग में बहुत लोग में क्या होता है ना, इसको बस सिंपल मीनिंग से समझ ले रहा है कि इस पर्टिकुलर का मीनिंग क्या है। अगर मान लो एक दो तरह के, देखो एग्जाम में दो तरह का होता है, एक होता है मीनिंग या डायरेक्ट जो अब तक पूछा जा रहा है, और एक होता है ना सेंस से, मूल भाव से, जिसका एक वर्ड में ना, कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसका बहुत लंबा मीनिंग होगा, तो वो मूल भाव को समझोगे, ये हो गया दूसरा थोड़ा सा एडवांस लेवल। तो आप दोनों तरीके से काम कर लोगे ना तो आपका फिर कुछ नहीं रुकने वाला। इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप बना दोगे। इसलिए तैयार ऐसे करो, तब जाके आप 90% स्कोर में हमेशा सेफ रहोगे। 90% आपका आएगा ही आएगा, कहने भर से नहीं होता, उसको करना पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसमें जैसे तुम लोग जो भी हैं उसको बता देते, तुम लोग के लिए ये काम कर दे रहे हैं, करना चाहिए तो तुम लोग को, लेकिन हम ही कर देते हैं। चलो, अब देखो एक पेज का सिनॉप्सिस है। अब यहाँ देखो एक पेज में हम पूरा समेट दिए हैं इसको, है ना। अब आप लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ लियो, आपको पूरा समझ में, अब ये पहले का अच्छे डिटेल में समझ में आ गया ना। अब देखो ये पेज अच्छे से समझ में, एग्जाम के समय ये रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए बना हुआ। अभी देखो यहाँ नवा सलग नवा गीत, की पॉइंट क्या है, कवित्री कौन है, पद कितना है, अब यहाँ देखो संचारी भाव क्या है, मति, तर्क, विचार, विचार के बारे में बोल रहा। अस्थाई भाव क्या, उत्साह, जब उत्साह होता है तो वीर रस की भी प्राप्ति होती है, तो वीर रस, ये एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसी तरह नवा गीत, नवा गीत कब गावे, कब गाने के लिए कवित्री बोल रही नवा गीत का, देखो यहाँ पॉइंट में हम लिख दिए। ठीक है, नवा साल आने के बाद, अपना कर्म करने के बाद, डाइट के काम करने के बाद, रंग रंग का अनाज उगाल पाछे, तो डाइट के काम करने के बाद यही इसी सेंस में हुआ। तो ये हो गया, इसी में से ऑप्शन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ऋतु मास में कौन कौन सा जिक्र हुआ था, जाट जेठ और बरसात में। अब ये जाट जेठ बरसात कहाँ से जाता था भाई, खोर मांझे बितलक। अब ये इस पद का अर्थ क्या था, बितलक से बात गेलक, इसका कहने का मतलब ये था, इसका सेंस इस पद का। अब देखो, काम भुलाए के बंदर झांसी होए, मतलब यहाँ पे इस जो सेंस था, ये पद का जो सेंस था, उससे क्या क्या हम लोग को निकालना। दोनों दोनों मत पी के, दोनों दोनों मत पी के था, ये दोनों था सॉरी। अखरा में डंडा जोड़ा था, मांदर बांसी और ये झांझ, ये तीन चीज हम लोग बजा रहे थे। टहटा इंजॉयर रात में नंदी का गुंज सुनाता था। अब पूरा देखो 4 पॉइंट में ये पूरा पद खत्म हो गया। परब कौन कौन सा था भाई, करम था, जितिया था, इन था, फाग था। पारी पारी से परब आ रहा था, ठीक है। अपना कर्म के अनुसार फल मिलना, परब के क्या संदेश था कि अपना कर्म के अनुसार ही तुमको फल मिलेगा। मूल भाव क्या था भाई, मूल भाव तो कि अपने, पहले अपन कर्म तले रिज रंग, अपन काम के डाइट का और मन से करे, पहले कर बाद बुलाए के आगे बढ़े, अपन काम से जे मिली सके खुशी खुशी स्वीकारे। तो ये मूल मूल भाव था ना इस पूरे का। देखो 4 पॉइंट में खत्म, ये पूरे एक पेज में पूरा ये तुम्हारा कविता खत्म। तो इस तरह से चीज़ों को करोगे ना, फिर लास्ट लाइन में तुम लोग को बहुत कुछ मजा आएगा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, ठीक है। बोल रहा है, हेठे देवल, हेठे देवल कौन जोड़ा, ये कौन होगा यहाँ पर, कौन जोड़ा गलत है कि, नवा सालक नवा गीत, कुमारी बासंती सही है भाई। गांव कर सांझ, डॉक्टर बसंत में ये गलत है। जागा जागा सीडी सिंह सही है, देवल में कोनो नहीं, ये गलत है। गांव कर सांझ कौन थे, पंडित रविंद्र नाथ राय, यही थे ना गांव के सांझ, गांव के सांझ में ही थे ना, ये मुझे भी कंफ्यूज हो गया। हाँ, पंडित रविंद्र नाथ राय, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा सालक नवा गीत के अनुसार हेठे देवल बाइक कर का माने हैं।
ये वाक्य छूट गया था टाइप करना, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। का रौरे पढ़ लेली पौर सालक बात, मतलब क्या था? पौर साल, ए ऑप्शन, पौर साल का अनुभव और शिक्षा, पौर साल का पढ़ल किताब, पौर साल का करल काम से मिलल सीख, और डी है ए और सी दुइयो। तो कौन सा था? पौर लाल क्या मतलब शिक्षा का बात था, तो ए भी सही होगा, डी सी भी सही होगा। इसका आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद कर का माने होला? मधु, शराब, मदद कर, एक नहीं, क्या होता है? मद का मतलब शराब होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा सालक नवा गीत के अनुसार कवित्री सोच बूझ के का करे के लिए बोल है? क्या बोलने के सोच बूझ के काम करने के लिए बोलती थी? नया काम, नया काम करने को बोला था ना, सोचो बूझो धैर्य लो नवा काम, तो नवा काम करने की बात की थी, इज द राइट आंसर। ठीक है। सेकेंड है, नेक्स्ट, नवा सालक नवा गीत में कितना पर्व का जिक्र है? कौन कौन सा पर्व का जिक्र था भाई? नवा साल में 4 पर्व का जिक्र था। ठीक है, वो आप लोग ध्यान रखिए, कौन कौन सा पर्व का जिक्र था? 4 पर्व का जिक्र था। नेक्स्ट है, हेटे देवल में नवा सालक नवा गीत के अनुसार कवित्री कखन हमरे मन के नवा गीत गावे के लिए बोले? कब कब बोलती थी नवा गीत गाने के? सेंस क्या था, कब बोल रही थी नवा गीत गाने के लिए? जब हम नवा साल आ रहा था उसके बाद, गोटा खरियान रंग रंग के अनाज से भरे के पाछे, जब अपना कर्म कर लो, कर्म के बाद जो बोल रही थी, उस वक्त में नया गीत गाओ, नया राग समय के ओट पे आने वाला था, बात था, उस वक्त में बोली थी। दोना दोना मत पील पाचे थी, ये तो होगा नहीं। तो ये भी ऑप्शन है, इस तरह का भी क्वेश्चन डाल दिया ताकि आप लोग समझो कि इसका 1 और 2, केवल 1 एंड 2 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवा सालक नवा गीत के अनुसार दोना दोना मत पियल पाछे कौन कौन वाद्य यंत्र का यूज हो है, बजाल जाए? कौन कौन वाद्य यंत्र का बजाया गया था? मांदर बजाया गया था, बांसुरी बजाया गया था, बांसुरी, और एगो झांझ, झांझ बजाया गया था। 3 चीज बजाया गया था, कौन कौन सा था इसमें? तबला था नहीं, शहनाई था नहीं, ए और 2 तो था नहीं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुमारी बासंती का जन्म एखन कर झारखंड का कौन जिला में हो रहे? देखो इस तरह भी चीज को देखो, जिस भी कवित्री का कवि या कवित्री का जो कविता या गीत कुछ भी दिया हो ना, उसके बारे में थोड़ा सा 1 2 लाइन में जान जाओ। कुमारी बासंती का कौन कौन था? 1950 में हुआ था, सिमडेगा जिला में, सिमडेगा जिला में। ठीक है, सिमडेगा जिला में ये हुआ था। ये कहाँ हुआ था, कौन गाँव में हुआ था? एक तुम्हारा था पोढ़ा गांव, पोढ़ा गांव। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हुआ, इसका क्या हुआ? ए इज द राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। और हाँ, जो लोग नए हैं भाई, जल्दी फटाफट इसको ज्वाइन कर लो, क्लास अगर लेना चाहते हो, अच्छा लग रहा है। कंटेंट का चिंता मत करो, ये कंटेंट मेरे पास छोड़ दो। और हाँ, पेपर 3 वाला भी इसके साथ ही जल्द ही हम स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली अभी क्या हुआ, मैं रांची में आया हूँ, तो सारा मैटर मेरा ना वहीं दिल्ली में छूटा हुआ है। तो देख रहे हैं कुछ मैटर का हमको मिल जाता है तो फटाफट हम इसको स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीक से तो हम इसको स्टार्ट कर ही देंगे एनी हाउ। ठीक है, तो जिसको भी लेना है ले लो यार, 999 रुपये फीस है, फटाफट ले लो। अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ, 2 ही क्लास हुआ है, और नोट्स वगैरह सारा कुछ आप लोग को मिल ही जाएगा गूगल ड्राइव के थ्रू। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आज जो क्लास वाले लोग हैं, आज रात के 8 बजे हम लोग मिलेंगे एनी हाउ। ठीक है, किसी भी सेंस में मिलेंगे, लाइट कट या कुछ भी हो ना, कोई उपाय करके मिलेंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।